हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज आपको पता 31 दिसंबर है, मतलब 2020 की आखिरी दिन आपके पड़ाव में आप आ चुके हैं। आज के बाद आपको साल बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। तो एक प्लान बनाइए नया सा और तरीका नया सोचिए, पढ़ने में मज़ा लीजिए, इंटरेस्ट लीजिए। फ़ोन भी आपके सामने सारे आ चुके हैं, तो अब तैयारी कीजिए शुरू से अच्छे से। तो चलिए मैं स्टार्ट करें डॉट क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इस डॉट क्लास में अच्छे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें दिक्कत हो रही है, इसलिए आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है, और या फिर कहीं क्वेश्चन समझ नहीं रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट के कारण आपको बनाने में दिक्कत हो रही है। हम देखिए पहले सवाल को कैसे बड़े आराम से सोल्व करेंगे, आपको समझाएंगे। कह रहा है एक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 और 10 फीट है। फर्श पर 3 अलग अलग रंगों के 2 फीट लंबाई के वर्गाकार टाइल्स लगाने जाने हैं। हर तरफ पहली पंक्ति में काली टाइल्स बिछाई जाएगी। यदि शेष की 1/3 में सफ़ेद और शेष में नीली टाइल बिछाई जाती है तो बताना है नीली टाइल की संख्या कितनी होगी। अब सवाल समझ गए होंगे। कह रहा है एक कमरा है जिसका 20/10 आपका दिया हुआ है क्या, लंबाई चौड़ाई। ध्यान देना आपको यह है कि 20 फीट है, यूनिट का हमेशा ध्यान देना होता है, और ये 10 फीट है। यहाँ तक आपको क्लियर है। जो एक टाइल्स है वो स्क्वायर टाइल्स से वर्गाकार है और उसकी बोल रहा है कि 2 फीट लंबाई है। इसका मतलब 2x2 का आप कह सकते हैं टाइल्स है वो। आपको बोल रहा है किनारे में, जो किनारे में है, ध्यान दीजिएगा, किनारे वाले साइड में ब्लैक टाइल्स लगाना है। मतलब किनारे का यहाँ से यहाँ तक एक लाइन आपको ब्लैक टाइल्स लगाना है। ये कहने का मतलब हुआ किनारे में हम 2 लाइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ इतनी, इसके बारे में कुछ नहीं बोला कितनी लाइन, सिर्फ बोला है बाहरी हिस्सों में किनारे में आपको ब्लैक टाइल्स लगाना है, काली टाइल्स है। तो किनारे में ब्लैक टाइल्स लगाएंगे तो आप एक बात बताइए, टाइल्स की लंबाई चौड़ाई कितनी, तो 2x2। मतलब यहाँ पे अगर एक टाइल्स आप लगाएंगे तो ये कितना 2x2 का हो जाएगा, ये भी 2 और ये भी 2। क्लियर है। इसका मतलब ये पूरी लंबाई जितनी है उसमें से अगर 2, इसकी हम आपको अंदर वाले की लंबाई पता करना चाह रहे हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कितनी टाइल्स से अंदर लगी है, याद रखना है हमें कितनी टाइल्स से अंदर यहाँ पे लगेगी, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें इससे भी मतलब नहीं है कि सफ़ेद टाइल्स से कितनी लगेगी, हमें मतलब है कि नीली टाइल्स से कितनी लगेगी, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें देखिए, आपको एक तो ये कि अगर जैसे पूरे में कितनी टाइल्स लगेगी आपसे ये पूछा जाए सपोज, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे सर इसका एरिया क्या हो जाएगा 20 × 10, और एक टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा 2 × 2। आप इसके एरिया को एक टाइल्स के एरिया से भाग कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स। तो हम एरिया अगर पता कर लेंगे, ब्लू टाइल्स जो है नीली टाइल्स से उसका एरिया पता कर लेते हैं, तो हमें 2 × 2 4 से भागा दे देंगे और हमें मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ ब्लू टाइल्स या नीली टाइल्स। तो यहाँ पे तो आपको ब्लैक लग जाएगा। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी बचेगी, तो कहेंगे सर 2 यहाँ से माइनस हो जाएगा और 2 यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक टाइल्स जब भी बिछाएंगे तो 2 का तो फीट का तो यहाँ से वहाँ कवर कर लेगा। तो यहाँ से 2 माइनस, यहाँ से 2 माइनस, तो 20 में बचा 16, 2 इधर से 2 इधर से। उसी तरह ये जो टाइल्स यहाँ से इधर लगाना शुरू करेंगे ऐसे ऐसे टाइल्स, तो आपका 2x2 का टाइल्स है कि नहीं। तो आप देखिए कि इधर से भी 2 खत्म हो जाएगा और इधर से भी 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ से यहाँ कितना, तो आप कहेंगे सर 10 में से 2 इधर गया 2 इधर गया, 6 बचा। अब बोल रहा है जो बचा है उसका 1/3 में बात कर रहा है कि व्हाइट टाइल्स लगाना है, सफ़ेद टाइल्स, और 2/3 में। तब यहाँ से बहुत तरीके कर सकते हैं। एक तो कर लीजिए कि पूरे का एरिया निकाल लीजिए, तो 16 × 6, 1/3 में आप क्या लगा रहे हैं, उजले वाले, 2/3 में क्या लगाएंगे, बचे हुए नीले वाले। या फिर आप कहिएगा इसको 3 हिस्सों में बांटिएगा, तो देखिए इधर 6 है जो कि 3 से कटता है, तो कहिएगा सर 1 लाइन 2 लाइन, एक ये यहाँ से यहाँ 2 वाला हो गया, यहाँ से यहाँ 2 हो गया, यहाँ से 2 हो गया हमारा 6। इसमें हमने उजले टाइल्स लगा दिए सफ़ेद वाले, और यहाँ से हम क्या लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर नीले वाले। तो नीले वाले के एरिया कितना बचा, 2 और 2 4, 4 × 16, इतना ही एरिया बचा है। अब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से भी यही वाली बात आएगी। देखिए 16 × 4 एरिया बचा है ना, 16 × 2 × 2, ये भी वही है। एक टाइल्स की एरिया कितना है, तो 2 × 2 4, तो 4 से भाग कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, नंबर ऑफ नीले टाइल्स। क्लियर है। आपसे ये भी पूछ सकता था कि पीले जो सफ़ेद टाइल्स है वो कितना है, आपसे ये पूछ सकता था ये वाला जो ब्लैक टाइल्स ये कितना। तो सबको इसी तरह से आपको एरिया निकाल लेना एक टाइल्स का, आपको पता है, और टोटल का एरिया जहाँ पे आपको लगाना है उसको निकाल लेना, डिवाइड कर लेना, आपको रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे है इसको आप पढ़िए। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम एंड वर्क में, हालांकि मैंने टाइम एंड वर्क का वीडियो रिमूव कर दिया है, फिर से आऊँगा लेकर जल्दी ही आपके लिए टाइम एंड वर्क। वहाँ पे मैं बताऊंगा इस सवाल में क्या करा कर 150 कर्मचारियों को निश्चित दिनों में काम खत्म करने के लिए नियुक्त किया गया था। 4 कर्मचारियों को दूसरे दिन निकाल दिया गया, तीसरे दिन 4 और कर्मचारी को निकाल दिया गया। इसी प्रकार चलता रहा कार्यक्रम। तो अब काम खत्म करने में 8 दिन अधिक लगते हैं, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात करिए जिनमें काम पूरा होना था। कितने कर्मचारी लगाए गए थे, तो कहेंगे 150।
तो आप बताइए 150 कर्मचारी अगर लगाए गए होंगे, मान लीजिए काम कितने भी दिन में खत्म होगा, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूँ 10 दिन में पहले काम खत्म होना, तो आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर 150 कर्मचारी 10 दिन में काम खत्म करेंगे तो एक कर्मचारी कितने दिन में काम खत्म करेंगे? तो आप कहेंगे सर 150 गुना 10, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसी तरीके से अगर मैं पूछूं एक दिन में कितना काम होगा, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप कर्मचारी को देखिए, कर्मचारी को आधा कर देंगे, कहेंगे सर 75 कर्मचारी है, तो आप खुद सोचिए कि अगर 150 कर्मचारी पूरा काम कर लेता है 10 दिन में, या ऐसे कहिए पूरा काम कर लिया, 150 कर्मचारी आया पूरा काम कर लिया, अगर कर्मचारी की संख्या आधा कर देंगे तो काम भी आधा हो जाएगा। दिन के तो हम नहीं छेड़े हैं, दिन तो हमारा वही है, लेकिन अगर हम बात करें कि काम पूरा ही करना है तो आप कहेंगे सर आधा काम तो होगा, 75 कर्मचारी रहेगा तो आधा काम होगा 10 दिन में, अगर पूरा काम करवाना तो 10 दिन फिर उसको बोलिए करने के लिए। मतलब जितना से यहाँ भागा देते हैं उतना से यहाँ पे गुना हो जाता है, ये 20 दिन लगेगा। अब इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर एक कर्मचारी से हम काम करवाते हैं तो 75 गुना 2 गुना 10 मतलब, या फिर 150 गुना 100, तो ये जो है इसी को आपको पता कर लेना है। एक आदमी का काम है ये, एक आदमी काम करेगा तो इतना दिन लगेगा। समझ में आ गई कि नहीं बात? अब देखिए क्या इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं सवाल में। सवाल कर रहा था 150 कर्मचारी हैं, पहले दिन काम किए हैं, अगले दिन 4 कर्मचारी घट गए तो कितने होंगे? 146। उसके अगले दिन फिर 4 कर्मचारी घट गए, इस तरह से कितने होंगे? 142। इस तरह से मान लीजिए n दिन तक काम चलता है, n दिन तक काम चलता है और काम खत्म हो जाता है। तो आप बताइए पहले दिन कितना काम हुआ है? तो अब आप उल्टी बातें करेंगे, अब कर्मचारी इसको नहीं बोलेंगे, इसको आप काम बोलिए। मैंने क्या बोला कि 1500 है, 10 दिन अगर काम खत्म कर रहा है, 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, 1500 कर्मचारी, तो 100 कर्मचारी के लिए कितना दिन लगेगा? तो कहेंगे सर 1500 दिन। तो आप ये समझिए कि ये इतना कर्मचारी इतना दिन यहाँ लगा, इतना दिन यहाँ लगा, इतना दिन यहाँ लगा, इतना दिन यहाँ लगा, सब दिन एक ही कर्मचारी काम कर रहा था। समझिएगा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। अब कर्मचारी को एक कर दीजिए तो बोलेंगे सर 150 दिन का काम तो हो गया, यहाँ पे 146 दिन का काम, यहाँ 142 दिन का काम, n बार में काम n दिन में खत्म हो गया, मतलब कितना काम हो गया है? तो कहेंगे सर टोटल निकालना होगा, तो हम करेंगे n/2, जो अर्थमेटिक का फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, सेकेंड माइनस फर्स्ट। घट रहा है, कितना से घट रहा है? -4 से, अगर बढ़ता तो प्लस लगाते हैं यहाँ पे। ये क्या निकल कर आ गया? कितने दिन चला है काम। अच्छा एक बात बताइए, पहले काम कितने दिन में हो रहा था? तो कहेंगे सर अगर अभी आप बोल रहे हैं n दिन, तो पहले तो 8 दिन कम लग रहा था, मतलब n-8 ही दिन लग रहा था पहले काम। लेकिन पहले काम जो हो रहा था वो 150 कर्मचारी द्वारा n-8 दिन लग रहा था, मतलब एक कर्मचारी द्वारा काम करवाते तो इतना दिन लगता। तो इतना दिन बराबर इतना दिन, दोनों तो दिन बराबर है। हमने क्या किया, पहले जितना दिन लग रहा था उसमें 60 दिन माइनस कर दिया, तो इतना दिन मिला, और अभी भी इतना ही दिन मिल रहा है। इसी को आपको सोल्व करना। तो देखिए 2 से 2 कट गया और यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ n आ गया, यहाँ कितना आ गया? 150 प्लस 2 हो गया, ये दोनों गुना हो क्या? -2n हो गया, और इधर कितना हो गया? 150 n माइनस 15 गुने 8 1200। अब आप इसको सोल्व कीजिए, देखिए 150 से ये कट जाएगा, गुना होगा तो। अब यहाँ पे देखिएगा -2 से सबको डिवाइड कर दें तो कहिएगा सर -n² प्लस n, यहाँ से 2 मैंने निकाला और इस सबको डिवाइड कर दिया, इधर ये है, इधर आपका ये कॉमन निकल कर आ गया, तो n गुना होगा इससे तो प्लस n गुना होगा इससे तो -n², और इधर कितना बच गया? तो आप कहेंगे सर -600। अब सबको उधर कर दे रहे हैं तो n² उधर गया, माइनस से प्लस हो गया, प्लस n है जो माइनस हो गया, और माइनस तो 600 है ही। अब इसको फैक्टर करना होगा आपको कुछ इस तरीके से कि दोनों का अंतर माइनस आए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए इधर से, अगर आपको इस क्वाड्रेटिक में थोड़ी दिक्कत है तो इसको इधर लेके चले जाइए, इसको इधर लेके चले आइए, तो n² माइनस n बराबर 600, n कॉमन ले लीजिए, n-1 बराबर 600। आप 600 को 2 टुकड़ों में तोड़िए, क्योंकि यहाँ पे दोनों फैक्टर का अंतर कितना है? 1 है। एक ये n है, ये n-1, इससे एक बड़ा है, या फिर इससे एक छोटा, तो इसको भी इसी टुकड़े में तोड़ेंगे तो 24 और 25 आएगा। यहाँ पे बड़ा कौन है? n है, तो बड़ा कौन जाएगा? 25। छोटा किसी एक को बराबर कीजिए, छोटा कौन है? n-1, तो छोटा कौन जाएगा? 24, तो n-1 24, तो n कितना? 25। तो आपको पता चल जाएगा कि 25 दिन बाद में लगा था, 25 दिन बाद में लगा था जब काम हुआ था। तो इस तरीके से आपको पता करना है पहले कितना दिन लग रहा था। तो पहले कितना दिन लग रहा था? 25 - 8 मतलब 17 दिन लग रहा था पहले। क्लियर है कि नहीं है?
ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। अब आप देखिए कि आपके सामने क्या है कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्लियर हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप बोलेंगे तो है नहीं। आपको कितनी बार बोलता हूँ, बोलिए थोड़ा सा, आप बोलेंगे तो हमें पता चलेगा, आपके फायदा होना है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखिए, कमेंट करके बताइए जो भी आपका फीडबैक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।